Okay. Assalamu alaikum guys. Can you see the screen now? Yes, sir. ठीक है. अच्छा म्यूट हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा म्यूट हो जाइए प्लीज. Yes, sir. म्यूट हो जाइए. बुशरा, अरहम, पता नहीं Sorry. कौन. बयान म्यूट प्लीज. Someone is constantly here, लेकिन वो अपना आपको म्यूट नहीं कर रहे हैं. अली अलवी थे, मैंने कर दिया म्यूट इन्हें, कोई बात नहीं, ठीक है. अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल के बारे में बात कर रहे थे. वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, सारी चीजें हम कर चुके हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, अब क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली मेकिंग द टेबल. अब इसके अंदर एक चीज मिसिंग है. अब यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, कोई बता सकता है? मैंने चलो इसकी विड्थ की 50 और मैंने इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया. और अगर इसको मैंने सेव वैसे भी करना होता तो मैं क्या करता, मैं इसको जो है वो सेव करना होता तो मैं इसके ऊपर टी एच मिसिंग है, शाबाश. टी एच मिसिंग है, वो हमने करना है. फाइल में जाएंगे, सेव कर दिया, कंट्रोल एस भी दबा सकते हो, कंट्रोल एस के बाद या फिर ठीक है. कैप्शन भी डाल दिया लेकिन टी एच रह गया. कोई बता सकता है टी एच क्या करता है? मैसेज कर दो, शाबाश. टी एच क्या करता है? क्या चीज होती है टी एच, क्या होता है? व्हाट इज टी एच? हमने टी आर यानी टेबल. अच्छा देखो क्या हो क्या रहा है, ये जरा चेक करें. हमने टेबल बता दिया कि उसका क्या है, ये समझ लो यहाँ पे कुछ नहीं है. अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, ये कुछ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल टेबल यानी इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है. मैंने यहाँ पे विड्थ 50 की हुई है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, यू कैन सी द डिफरेंस नाउ. रिफ्रेश करो. अच्छा ये सेव नहीं हुआ है मेरे ख्याल. फाइल सेव, सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश किया मैंने. इट्स नॉट चेंजिंग. 50% की जगह मैं 100% करूँ तो क्या होगा? ठीक है, फाइल सेव एडमिट. ठीक है, रिफ्रेश किया, इट्स नॉट चेंजिंग. व्हाई इट्स नॉट चेंजिंग? दोबारा से इसको खोलते हैं, कोई इशू नहीं है. tutorial.html एडमिट. ओके, तो मैं कॉमा हटा दूँ, अगर यहाँ से सारे कॉमा हटा दूँ. कलर, सेल स्पेसिंग, यहाँ पे मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं लिख दी जो कि जिसकी स्पेलिंग ठीक ना हो. 20 फाइल सेव, सेव कर दिया, रिफ्रेश. अच्छा यहाँ पे आपको टेबल बना हुआ नजर आ गया बेटा? बिल्कुल सर, नजर आ ही गया, वो जाहिर सी बात है. हाइट 20%, हाइट की स्पेलिंग भी ठीक है, विड्थ की स्पेलिंग भी ठीक है, सेल पैडिंग भी ठीक है, सेल स्पेसिंग भी ठीक है, बॉर्डर कलर ग्रीन ठीक है, सही है ना. अब आप क्या कर रहे हैं, बॉर्डर को मैंने 5 कर दिया. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. फाइल सेव एंड देन रिफ्रेश. बॉर्डर कर आ गया, देख लिया बॉर्डर की से क्या चेंज हुआ? हाँ, विड्थ का परसेंटेज साइन नहीं आया. गुड शाफे, गुड. एक चीज मिसिंग हो रही थी, फाइल सेव. ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, विड्थ 20% ही थी, 50% किया. फाइल सेव, देखा विड्थ बदल गई. गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ठीक है, विड्थ बदल गई. हाइट बदल देते हैं, हाइट को 50% कर देते हैं. यहाँ से कंट्रोल एस दबा के सेव कर दो, ऐसे कर दो, और ये रिफ्रेश कर दिया. ये आपकी यहाँ पे ये हाइट भी बदल गई और वो भी बदल गया. ठीक है, और क्या चीज कर सकते हैं सर? सेंटर की स्पेलिंग भी थोड़ी गलत लिखी हुई थी आपने, इसलिए मसला हो रहा है. सेंटर की स्पेलिंग मैंने सही की, अब ये बीच में आ जाएगा जैसे ये आ गया. ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेंटर की जगह, मैंने इसको कर दिया सेंटर की जगह. मैं क्या करूं, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा. सेव किया, ये लेफ्ट पे चला गया.
लेफ्ट की जगह मैं लिख देता हूँ राइट, तो ये क्या हो जाएगा, राइट की तरफ मूव कर गया। मैंने बोला भाई सेंटर ही रहने दो इसको, सेंटर हो गया। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड सर मैं इसको देना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड मैं इसको दूंगा येलो कलर का, मैंने येलो लिख दिया। जी बेटा नबिया बोलिए। वॉइस क्यों नहीं आ रही बेटा, अच्छे खासे लोगों तक वॉइस जा रही है, मैं इसको रिकॉर्डिंग चल रही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल एस दबाया, यहाँ से कंट्रोल एस या सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बैकग्राउंड कलर क्या बन गया, येलो। येलो, ठीक है। मैंने बॉर्डर कलर में दे दिया, नहीं बॉर्डर कलर मुझे तो भाई ऑरेंज चाहिए था, क्या हो गया, मैंने बॉर्डर कलर येलो कर दिया, कंट्रोल सेव कंट्रोल एस, क्या हो गया, बॉर्डर कलर चेंज। अब देखते हैं सेल पैडिंग क्या होती है। मैंने सेल पैडिंग कर दी 10, पहले क्या थी 5, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेव किया, यहाँ से कर दिया, कुछ फर्क नजर आया वैसे या बहुत नहीं थोड़ा आया, सा, क्या फर्क नजर आया थोड़ा सा। लेकिन मैंने थोड़ा यहाँ सा पे, कम हो गया। यहाँ मैं 5 कर रहा हूँ और मैंने ये कर दिया सेव। बेटा ये हुआ है ये कि बेसिकली इन दो बॉक्सेस के बीच में जो जगह है, इन दो बॉक्सेस के बीच में जो जगह है वो हम बढ़ा या कम कर रहे हैं। मैं 25 कर देता हूँ ताकि ज्यादा नजर आए। सेव नहीं किया शायद मैंने, कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश, ये थोड़ी सी बढ़ गई है इस इन दोनों के बीच में। तो ये सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग ऐसी होती है, इसको 5-5 रखें, ज्यादा चेंज नहीं करें। अच्छा सेल स्पेसिंग से क्या होगा, 25 कर दिया, कंट्रोल एस रिफ्रेश किया, देख रहे हैं आप यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस था। सेल पैडिंग में क्या हो रहा था, सेल पैडिंग के अंदर ये जो आपका एन था ना, एन, इसका और इस लाइन का डिफरेंस 5 ही है, इसका और इस लाइन का डिफरेंस 5 पिक्सल है, ठीक है, जस्ट 5 पिक्सल। और सेल स्पेसिंग से क्या हुआ, इन दोनों सेल के बीच में जो डिस्टेंस है, सेल स्पेसिंग में क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप 25 रख दो, यहाँ पे अब आप 15 रखोगे, आपको फर्क। सेव कर दिया और इसको रिफ्रेश। आप ये देखिए कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है चेंज हुआ। मैं इसको 15 की जगह रख देता हूँ 45, लेट्स सी अब क्या यस सर। होता है। सेव रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 45, क्लियर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 45, ठीक है। मे बी इट्स योर नेट, ठीक हो यस गया ना। सर। तो ये सारा इशू है जो कि हमने करना है। अच्छा टीएच कैसे इस्तेमाल करेंगे, टीएच कैसे इस्तेमाल करेंगे, सर टीएच इस्तेमाल करने का कोई भी मसला नहीं है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए टीएच, टेबल हेडिंग आ जाएगी। जिस तरह आपने टीडी 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 करके लिखा है इसी तरह टीडी आप यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे पेस्ट किया और टीएच को क्लोज ऑफ कर दिया। करना क्या है, जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ ये चीज आएगी कि यहाँ पे क्या लग रहा है, ये रोल नंबर लग रहा है मुझे, तो भाई ये रोल नंबर है, ठीक है। ये क्या लग रहा है, ये मुझे नेम लग रहा है किसी का, ये मुझे क्या लग रहा है, ये मुझे मार्क्स लग रहे हैं। मैंने टी एच यानी टेबल की हेडिंग ऐड कर दी। अब मैं करूंगा फाइल, अच्छा मैं कैप्शन भी बदल देता हूँ। कैप्शन क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मार्क्स शीट। मेरे क्लास में सिर्फ 2 बच्चे थे, एक का नाम निसाम था, एक का नाम अब्दुल्ला था। मैंने बोला ये मेरी मार्कशीट है, मैंने इसको सेव कर दिया। हाइट और ये इसको फिर से कम कर देते हैं, ज्यादा इसको बड़ा नहीं दिखाना चाहते हम, इसको हमने ज्यादा बड़ा नहीं दिखाना। इसको मैंने 20 रख दिया। अलाइन सेंटर येलो बॉर्डर, ठीक है, इसको मैंने 5 कर दिया। सेल स्पेसिंग मैंने 5 रख दी, कोई इशू नहीं। फाइल सेव कर दी, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया। व्हाट आर यू सीइंग, कुछ एक मसला हुआ है, क्या मसला हुआ है, एक मसला ये हुआ है कि हमने टी एच दे दिया है, टी आर दे दिया है, एक चीज एक जो है हमारे पास वो बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, क्या इशू होगा कि जो बड़ा है, टीडी 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 3 आ गए, टीडी 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 3 आ गए, टीडी 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 3 आ गए, हुआ क्या है ऐसा। टी एच एडमिट मार्क्स रोल नंबर्स टेबल हेडिंग टेबल डेटा सही तो है, क्या मसला हुआ है ऐसा। टी आर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये, यहाँ पे टेबल ड्रॉ ही बनेगी लेकिन इसको हम टेबल हेडिंग का नाम देंगे, ये थोड़ा सा फॉल्ट आया है। टेबल हेडिंग
ठीक है, एडमिट। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया और इसको रिफ्रेश कर दिया। यू गैस सी दैट टी आर रहेगा, बस टी डी की जगह टी एच कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, टी डी की जगह टी एच कर देंगे। असल में कॉपी पेस्ट किया है, उस वजह से थोड़ा सा जो है वो चीजें ऊपर नीचे हो गई, लेकिन यू कैन सी हियर नाउ। किसी को कोई मसला है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई मसला है तो पूछ लीजिए। यहाँ पे टेबल भी समझा दिया है, टेबल भी समझा दिया है, यहाँ पे आप टेबल पूरा देख सकते हैं। अच्छा, कैप्शन भी आ गया है। ठीक है, अच्छा कैप्शन के अंदर एक हमारे पास जो है वो चीज होती है, टेबल कैप्शन के अंदर हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैं कैप्शन के अंदर लिखूंगा अलाइन, अलाइन इज इक्वल्स टू टॉप। क्या कर दिया, अलाइन मैंने टॉप कर दिया, कंट्रोल एस या सेव दबाया। अब क्या हुआ, टॉप पर तो पहले से था, टॉप हटा के मैं इसको बॉटम कर देता हूँ, बॉटम। ठीक है, कंट्रोल एस रिफ्रेश। मार्कशीट कहाँ लिखी हुई आई अब, नीचे। नीचे। शाफे देखो, जो टेबल हेडिंग तो बोल्ड ही होगी ना, आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ जो नीचे चीजें लिखी हैं वो क्या चीज है, वो रोल नंबर्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप टेबल हेडिंग बनाएंगे, टेबल हेडिंग के अंदर आप उसको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाएंगे। आप यहाँ पे टीडी भी रख सकते थे, मैंने यहाँ पे टीडी रख दिया। सर 2 मिनट बेटा, यहाँ टीडी रख दिया, सिर्फ टीडी एक शो कर रहा हूँ आपको। हेडिंग्स बोल्ड ही होती है ना बेटा, अब मैं टीडी कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक सिंपल सी चीज करूंगा, टी एच बेसिकली यही काम कर रहा है। सही है, वो ये काम कैसे कर रहा है, ये इस तरह कर रहा है, एच नहीं बी होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी बी। ठीक है, ये भी मैंने बी रख दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, फाइल सेव कर दिया यहाँ से, और इसको मैंने, देख रहे हो रोल नंबर बोल्ड में आ गया। तो टी एच बेसिकली यही काम कर रहा है कि वो चीजों को बोल्ड कर रहा है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ, इस पूरे कॉलम के अंदर आप क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज है उस कॉलम में। ठीक है, एक्सक्यूज मी बोलिए। सर, कॉलस्पॉन और रोस्पॉन ठीक कैसे कर सकते हैं? कॉल स्पैन और रॉ स्पैन, वो अभी कॉल स्पैन और रॉ स्पैन मैं बताता हूँ आपको। कॉल स्पैन और रॉ स्पैन टू। कॉल स्पैन क्या चीज होती है, कॉल स्पैन ये होती है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेल हेडर स्पैन्स, कि कितने कॉलम्स के अंदर। अच्छा देखो, अभी वो बात करते हैं हम। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको मार्क्स में लिख दिया। कॉल स्पैन एस के ये जो मेरी चीज है, ये कितने रोज पे चलेगी या कितने कॉलम्स पे चलेगी। पेज नंबर 93 पर आई है, 93 पे आपको कॉल स्पैन और रॉ स्पैन समझ में आएगा। कॉल स्पैन रॉ स्पैन क्या है, इफ यू वांट टू एक्चुअली मर्ज दीज टू थिंग्स, आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप रो स्पैन और कॉल स्पैन टेबल हेडिंग के अंदर ही रॉ स्पैन बता देंगे। रॉ स्पैन का मतलब ये है कि कितने रॉस को वो मर्ज करना, बल्कि कॉल स्पैन बताएंगे कितने कॉलम्स को वो मर्ज करना चाहता है। कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 2। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। किन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको मैंने हटा दिया, रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया, कंट्रोल एस दबा दिया। व्हाट हैपेंस, क्या दिखा, क्या दिखा, रोल नंबर एंड, सर एडिशन, एडिशन। दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है, ऐसा ही है। अब अगर कॉल स्पैन मतलब ये दो कॉलम मिला दिए, ये वाला कॉलम और ये दो कॉलम मिला दिया। अब मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि क्या चीज कहलाएगी, जो कि कहलाएगी, बेटा बोलिए। सर ये जो आप जो लिख रहे हैं ये, और इसके आगे जो आपने जो फाइल खोली हुई, कहाँ से आप लाए हैं द वाली? कौन सी वाली फाइल? सर फाइल नहीं है जो आप, ये वाली फाइल, जैसा ये वाली। देखो ये मैंने यहाँ पे किया, इसको मैंने यहाँ से सेव दबा दिया। ठीक है, सेव हो गई। ये कहाँ जाके सेव हुई, ये जाके सेव हो गई। ठीक है, इसको मैंने प्ले कर दिया एंड इट इज गोइंग टू ओपन इन फ्यू सेकेंड्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दे दो, खुल जाएगी। ये खुल गई और ये आपके सामने पूरी की पूरी चीजें नजर आ गई। अच्छा, मुझे अलबिया कह रही थी कि सर ये जो कैप्शन वाली चीज है, जी बेटा बोलिए। नोटपैड पे भी अगर हम सेव करेंगे तो भी खुलेगा?
बेटा नोटपैड पे अगर आपने सेव करना है तो आप शायद थोड़ा लेट आए हो, तो आप एक काम करना, आप जब इसकी मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा तो उसमें देख लेना मैं किस तरीके से फाइल सेव होती है, किस तरह खोला है, ठीक है? क्योंकि इस विल टेक टाइम कि मैं दोबारा से वो रिपीट करूं, ठीक है? अच्छा, मैं एक और रो ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, इसी चीज को मैंने दोबारा पकड़ा, एक और रो ऐड करने के लिए टीडी, इसकी जगह मैंने अपनी तरफ से कोई नाम लिख देना है, जैसे कि 7857। अब्दुल्ला खान की जगह मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल कलीम शाह, कलीम शाह रख दिया, और कलीम शाह के जो मार्क्स आए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए, 17 मार्क्स आए उस पर, ठीक है? मैंने इसको सेव करा दिया, एक पूरी रो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ये जैसे ये पूरी रो, एक पूरी रो यहाँ पे ऐड हुई हुई नजर आ गई। इसी को बढ़ाना है, कोई मतलब नहीं, इसको कॉपी किया, नीचे लिखे पेस्ट कर दिए, यहाँ पे अपना नाम लिखिए, नाम लिखा मैंने फॉर एग्जांपल खुर्रम शहजाद, खुर्रम शहजाद नाम रख दिया, रोल नंबर इसका मैंने बोला V1018 है, और जो इसके मार्क्स आए वो 98 आए हैं। ये तो ऐड होके नीचे एक और चीज बन गई। क्लियर? समझ आ रहा है किस तरीके से रॉ टेबल बन रही है? यस सर। ठीक है, मैं कॉल स्पैन नहीं रखना चाहता, Yes. मैंने बोला कॉल स्पैन नहीं है मेरे पास, कॉल स्पैन का मेरे पास इशू नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ TH रखें, कंट्रोल C। ओके, TH बेटा म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए, ठीक है? मैंने TH ही रखा है, इसको एक बढ़ा दिया, कंट्रोल Z। यहाँ पे क्या है था, अच्छा रुक जाओ, इसको एंटर दबाओ, इसको बैक पे लेके जाओ और इसको बैक कर दो, ठीक है? मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को उठा के आपको मैसेज के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने पास भी इसको खोल के देख सकते हैं। क्या हो गया, ये पूरा तो नहीं आया क्या ज्यादा? अच्छा, ये पूरा नहीं आ पा रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह, ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, वट एवर आई एम मेकिंग है, ठीक है? इसको मैं डॉट टेक्स्ट फाइल में भी सेव कर दूंगा ताकि आप आराम से खोल सकें। सेव एज टेक्स्ट फाइल, डॉट टेक्स्ट, सेव फाइल ओपन। बेटा ये एनोटेशन जो भी कर रहा है प्लीज इस चीज से बाहर आ जाए, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग गिविंग एन गुड इंप्रेशन। हो सकता है आप जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी प्लीज, ठीक है? ऑल फाइल्स, ठीक है? समझ में आ गई ये बात, किस तरीके से आप चीजों को ऐड और ऐड भी कर रहे हैं और उसके अंदर हटा भी रहे हैं। टेबल समझ में आ गया सबको? टेबल समझ में आ गया? अच्छा, मैंने इसको बॉटम की जी जगह सर। मैंने इसको Sir, राइट, share the coding. बेटा मैं आई एम ट्राइंग कि मैं शेयर कर दूं कोडिंग, लेकिन इट इज वेरी लार्ज फाइल ना, तो इट इज नॉट अपलोडिंग है। मैं ट्राई करता हूँ उस पर मैं किसी तरीके से जो है वो डॉक फाइल अपलोड कर दूं, और फाइल इज नॉट Okay, sir. अपलोडिंग, फाइल इज नॉट अपलोडिंग। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको हाइट वाली चीज ऐड कर देता हूँ, वो आप अपने पास ऐड कर लीजिए। ये टेबल वाली चीज मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसको आप पुरानी वाली कोडिंग के अंदर ऐड कर लें, सही है? ये मैंने भेज दिया। ओके, अब बात समझ में आती है, सर टेबल भी समझ में आ गए, कोई और सवाल? अच्छा चलो, वो स्पेसिंग आपने पूछ लिया, मैं अब आपको एक और चीज भी बता देता हूँ ताकि हम यहाँ से अपने आप को डाइवर्ट कर सकें किसी और चीज के ऊपर। मैं क्या रख रहा हूँ, मैं एक चीज सिंपल सी डाल देता हूँ, मैं सिर्फ एक और टेबल हेडिंग ऐड कर देता हूँ इसी के अंदर, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, ठीक है? और टेबल हेडिंग के अंदर मैंने क्या दिया, मैंने लिखा रॉ स्पेसिंग, रॉ स्पेस कितनी दे दी, रॉ स्पेस कॉल स्पैन, सॉरी को रॉ स्पैन कितनी दे दी, रॉ स्पैन मैंने दे दी जितने मेरे नंबर्स हैं यहाँ पे, कितने मार्क्स हैं, 1 2 3 4, मैं 5 लिख देता हूँ क्योंकि इसको भी मिलाना है, इज इक्वल्स टू 5, ठीक है? और मैंने आगे क्या लिखा, मैंने लिखा फर्स्ट टर्म मार्क्स, ये मेरे फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, और मैंने TH को क्लोज ऑफ कर दिया, ये कंट्रोल S दबा दिया। कोई बता सकता है इस लाइन से क्या होगा? मैंने रॉ स्पेन दे दिया है, इज इक्वल टू 5 कर दिया, फर्स्ट टर्म मार्क्स बन रहे हैं, क्या होगा कोई बता सकता है?
रॉ स्पैम नहीं, रॉ स्पैन, रॉ स्पैन। क्या हुआ, देखा डिफरेंस समझ में आया इस चीज का? हमने एक और जो है वो चीज यहाँ पे ऐड कर दी, फर्स्ट टर्म मार्क्स की। ये पूरे जो हैं ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, सही है। तो ये आपका टेबल बन गया, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 का एक पूरा का पूरा हमने रिव्यू कर दिया है। ये मैं इसको ट्यूटोरियल करके इसको सेव करा देता हूँ, फाइल सेव एज ट्यूटोरियल चैप्टर 7 है नहीं 8 है। ये मैंने 8 का पूरा एक छोटा सा रिव्यू दे दिया है, इसको मैंने सेव करा दिया। ये रहा, कंट्रोल एस, इसको रिफ्रेश किया, इसको छोड़ दें, बंद कर दें, इसको भी बंद कर दीजिए। ट्यूटोरियल चैप्टर 8 ये खुल के आपके सामने आ गया है। अच्छा सर, ये हेक्साडेसिमल और ये जो थे तो ये किस चीज के थे? बेटा ये हेक्साडेसिमल इट इज फॉर, अच्छा कुछ चीज रह गई है इसमें, चैप्टर 8 में कुछ चीज रह गया है। चैप्टर 8 में क्या चीज रह गई है? अच्छा फॉन्ट रह गया है। फॉन्ट के अंदर आप जो है बेसिकली अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। इसको छोटा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम जो है थोड़ा 10 मिनट की ब्रेक लेंगे, फिर चैप्टर 8 को हम स्टार्ट, चैप्टर 9 को स्टार्ट समझ आया करेंगे। मुझे। हाँ मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये नई चीज है जो कि फॉन्ट की पढ़ेंगे। टेबल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज है वो मैं बताता हूँ, H1, ओके H1। उसके बाद हेक्साडेसिमल में आपको बताता हूँ, रुक जाओ। हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट बदलना चाह रहे हैं। क्या बदलना चाह रहे हैं? फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट होता है कि आप किस राइटिंग स्टाइल में अपनी डॉक्यूमेंट में एक चीज देखना चाहते हो। अगर फॉन्ट आपने देखना है तो फॉर्मेट यहाँ पर है, फॉन्ट ये देखिए, ठीक है। ये देखें, ये आपकी हैंड राइटिंग है सारी, प्लेटिनियो लिनोटाइप दिख रहा है आपको, फ्रैंकलिन गॉथिक बुक। ये देखें, ये किस स्टाइल में आप रखना चाह रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉन्ट। फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, कितना बड़ा नजर आना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है, ये आपका फॉन्ट साइज हो गया। देन यू हैव व्हाट यू हैव, कलर आप क्या रखना चाहते हैं। कलर जो रखोगे वो बेसिकली डिफाइन करेगा कि आप अपने, वो हेक्साडेसिमल में आपने देना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट टू। हैदर बेटा आप जा सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। क्लास मेरी थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि अभी चैप्टर 9 को हमने टच नहीं किया है। इट विल गो टू 2:10 to 20 तक आपकी क्लास जा सकती है, ठीक है। जो रहना चाहें वो रह सकते हैं, जिनको कोई इश्यूज है वो चले जाएं। आई विल बी अपलोडिंग इन ऑन यूट्यूब, और आप मुझसे मांग सकते हैं। तो टाइप समझ में आ गया है। H1 देना चाह रहा हूँ। H1 के अंदर मैंने क्या दिया, मैंने H1 के अंदर पहले फॉन्ट H1 मैंने दे दिया, जो मैं चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉन्ट साइज। एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट साइज क्या होगी, H1 नहीं, चलो मैं H3 कर देता हूँ। H4 ही काफी है, H1 तो बहुत बड़ी हो जाएगी। H4 एग्जाम्पल्स ऑफ फॉन्ट टाइप, ठीक है। मैंने एक नया पैराग्राफ खोला, पैराग्राफ के अंदर क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा फॉन्ट। फॉन्ट क्या चीज होती है, लिखने का स्टाइल। साइज इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइज इज इक्वल्स टू, चैट में भेज दें। क्या चीज, मैं भेज रहा हूँ, लिखने तो दो। साइज ये है, मैं फॉन्ट का फेस, अच्छा देखो मैंने आपको एक बात बताई, फॉन्ट फेस क्या चीज होती है। फेस वो चीज होगी जिस राइटिंग में आप लिखना चाहते हैं। मैंने लिख दिया कोरियर न्यू, मैं कोरियर न्यू के अंदर अपने फॉर्मेट को देखना चाहता हूँ, साइज 1 रखना चाहता हूँ। साइज 1 रखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसका कलर देना चाहता हूँ। कलर जो है वो हेक्साडेसिमल में लिखा जाएगा। हेक्साडेसिमल इज अ नंबरिंग सिस्टम, सारी चीजें मैंने बताई थी, उसका इशू नहीं है। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पे जो A2A, ठीक है। ये मैंने समझाई थी क्लास में, इसको अभी समझाने का टाइम नहीं है। बट कलर आप पेज नंबर 97 पे जो ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसको याद कर लेना, ये हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं। अब क्या लिखेंगे, दिस इज फॉन्ट सर 1। पेज नंबर 97 पे, सर पेज Sir, नंबर can you 97। tell again that what is face? फेस बेटा यही चीज होती है जो कि हमने बात की, फॉर्मेट। ये वाली जो आपकी राइटिंग्स है ना, ये राइटिंग्स
लुसीडा हैंड राइटिंग, लुसीडा फैंस। अब आप ये देखेंगे ये इन राइटिंग्स के नाम है, क्या है, नाम है। फोर्टे, फ्रैंकलिन गॉथिक, ये राइटिंग्स के नाम है और यही फेस है। आपने क्या रखना होता है इनकी जगह, आप नाम लिखते हो ये वाला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्टे फॉर एग्जाम्पल, क्या लिख दिया, फोर्टे, ठीक है। ये फेस आपके पास पता लग जाएगा जब मैं इसको रन करूंगा। मैंने इसको कंट्रोल एस दबाया, पी को मैंने क्लोज करना है, मैंने पी को क्लोज कर दिया, ठीक है। लाइक फॉन्ट्स के नाम फॉन्ट्स को के हम नाम, फेस कहते हैं। हाँ उसके नाम को हम फेस कहते हैं। ये मैंने सेव किया, रिफ्रेश। यहाँ पे आप नीचे देखिएगा, अगर आपको नजर आता है जो छोटा सा लिखा हुआ है चेंज फॉन्ट स्टाइल, देखें क्या लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, ये बहुत छोटा सा नजर आ रहा है। साइज को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। मैंने साइज को यहाँ से बढ़ा दिया, 5 कर दिया, कंट्रोल एस। जी बेटा बोलो। सर पेज नंबर 97 पे जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज दी गई हैं वो अलग है और नीचे उसके जो कोडिंग हुई है वो उसमें अलग हेक्साडेसिमल हाँ वो वैल्यूज थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो कौन सी है? आप देखो सही सही देखो, कंप्यूटर्स के अंदर ये जो हेक्साडेसिमल है ना, ये आप 6 देख रहे हो, मैं कोई सी भी इसमें वैल्यू डालूंगा उसको कोई ना कोई नंबर निकल कर आ जाएगा, कोई ना कोई कलर निकल कर आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगी। देखो कलर बदल गया, ठीक है। जो आपके उसने जो यहाँ पे ब्लैक, व्हाइट, सियान, ब्लू, सिल्वर, ग्रे, ब्राउन, पिंक, लाइम, लाइम ग्रीन, ये आपको बेसिकली उनमें से कुछ निकाल के दिए। कलर्स तो ढेरों हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। मैं कोई से भी यहाँ पे नंबर डाल दूंगा, वहां पे कोई ना कोई कलर शो कर देगा, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो ग्रीन कलर का एक कलर आ गया। ये बेसिकली सारे शेड्स होते हैं जो कि आप कुछ ना कुछ करके बदल सकते हो। मैं देखो अपनी तरफ से नंबर्स डाल रहा हूँ ना, मेरे पास बुक में तो नहीं है, लेकिन इट इज चेंजिंग, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया गया है कि जो मेजर आपके पास कलर्स हैं वो ये हैं। देखो अब वो नजर ही नहीं आ रहा। एफ का क्या मतलब है कि मैंने व्हाइट कलर कर दिया उसको, ठीक है। मैं 000 डाल दूंगा तो अब मेरे पास प्योर ब्लैक कलर में नजर आ गया। मैंने इसके अंदर 1 किया, अब ये ब्लैक कलर का ही कोई शेड दिखा देगा आपको, ठीक है। मैंने फोर्टे करना था, अब मैं एक और चीज इसी के साथ डाल रहा हूँ, पी के साथ में एक और चीज डाल रहा हूँ, कंट्रोल सी, दिस इज फॉन्ट नंबर 2। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई अपनी तरफ से कोई वैल्यू डाल दी मैंने अपनी तरफ से वैल्यू। AS नहीं डाल सकता, AF तक डाल सकता हूँ, बस ABCDEF इतना डाल सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं डाल सकता। फोर्टे की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया लुसीडा हैंड राइटिंग, ठीक है। लुसीडा हैंड राइटिंग कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अगर ये नाम मेरा सही होगा तो लिख देगा, वरना नहीं लिखेगा। दिस इज फॉन्ट नंबर 2 लुसीडा हैंड राइटिंग। फॉन्ट का फेस बदल गया, दिख रहा है। यस सर। PR मैंने ब्रेक कर दी लाइन को ताकि हम नई नई जगहों पे लिख सके। सर आप ये वीडियो एक दफा ग्रुप पे भेज देंगे? जी बेटा भेज दूंगा, उसका मसला नहीं है, फिक्र नहीं करो। फॉन्ट ओके, फॉन्ट का एक और साइज बदल देते हैं। चलो फॉन्ट एक और चीज लिख देते हैं फॉर यू गाइस, ठीक है। आप लोगों की आसानी के लिए हम थोड़ा सा एक काम और कर देते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेक कर दी लाइन को और यहाँ से हमने कंट्रोल सेव किया, यहाँ पे हमने V दबा दिया, कंट्रोल V। तो ये बात समझ में आ गई कि यू कैन नेम एनीथिंग। आप 0 से लेकर 50 F तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ABCDEF तक कोई से भी नंबर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना दोगे, वो आपको मना नहीं करेगा। वो कोई ना कोई नंबर आपको शो किसी ना किसी कलर में आपको शो कर देगा। मैं इसकी जगह लिख देता हूँ कोई इम्पैक्ट लिख देता हूँ इसकी जगह। ये सारे नाम है जो मुझे याद है, आप भी अपने पास नाम रख सकते हो याद। इम्पैक्ट कर दिया मैंने इसको, ये एक और तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, इम्पैक्ट आ गया नजर। मैंने अपनी तरफ से कलर डाला ये। तो जो मेजर कलर्स है ना वो आपको उसने यहाँ पे बताए। मैं जो बाकी कलर हैं एक दूसरे वो उन्होंने नहीं बताए हुए। इशू समझ में आ गया। तो ये जितनी कॉम्बिनेशन में आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये फॉन्ट्स की आपकी एग्जांपल आ गई। वर्ड्स आप कितने भी लिख लें, नो इशू विद दैट, वर्ड्स का कोई मसला नहीं होता। अच्छा फॉन्ट साइज में यहाँ पे 50 कर देता हूँ, देखो क्या बनता है। 55 कर दिया। ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमेशा 6 डिजिट्स की रहेगी। 6 डिजिट से कम नहीं करना, 6 डिजिट से ज्यादा नहीं करना, लेकिन 0 से लेकर F तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, हाँ भाई साइज बड़ा हुआ नजर आ गया यहाँ पे। यस सर। आ गया। तो ये मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर
7 को 8 को रिपीट कर दिया है। जो भी चीजें इसके अंदर थी वो मैंने लिख दी हैं, ये फाइल भी बना दी है। आप 20 मिनट्स की ब्रेक लें, 10 मिनट्स की, मेरे ख्याल से 20 मिनट्स की ब्रेक लें। उसके बाद वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 9। वो मैं एक सेशन उसका जरूर लूंगा, ठीक है। तो आप ब्रेक ले लो अभी, यू कैन गो नाउ। 10 मिनट 15 मिनट की ब्रेक ले लो, 150 पर आ जाओ। 15 मिनट की ब्रेक ले लो, 150 पर आ जाओ। 2:30 बजे हम इस चीज को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये Now मैं we can चैप्टर leave? 8 यू कैन लीव राइट नाउ। अभी चले जाएं, 15 मिनट की ब्रेक लें, 1:50 पे वापस आ जाइएगा, ठीक है। सर ओके, अल्लाह हाफिज।